अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे उन क्रीमों के बारे में जो रंग गोरा करती हैं और बहुत सारे हमारे लड़के लड़कियां ये क्रीमें यूज़ करते हैं और ख़ुद के जिल्द को नुकसान भी पहुंचा देते हैं अक्सर, और कुछ इनके फ़वाइद भी होते हैं। आज हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जो सच है वो आपको पता होना चाहिए और जो झूठ है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आपके जो बेनिफिट में है आप वो करें और आप खुद डिसाइड करें कि इनको यूज़ करना है कि नहीं करना। ठीक है। ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रीम की सूरत में आते हैं। मुख्तलिफ क्रीम्स होती हैं, पाउडर्स होते हैं, कुछ जो है वो ब्यूटी सोप्स होते हैं, हैंड वाश होते हैं, फेस वाश होते हैं, इनकी सूरत में भी आती हैं। और लोग इनको यूज़ करते हैं और इनसे कुछ क्रीमों से बहुत ज़्यादा फ़र्क भी फ़ील होता है लोगों को, और कलर वाकई में कुछ अरसे के लिए चेंज हो जाता है। और ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, और इनमें क्या कंपाउंड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको सारी बात अथेंटिकली समझ आ जाए और आप इनके धोखों में भी ना आएँ, और जो आपको रियल फ़ायदा मिले आप वो इनको यूज़ करके हासिल कर सकें। ठीक है। तो ये जो सारी स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो भी ये यूज़ होती हैं, इनमें जो मेन कंपाउंड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकिनोन। ठीक है। ये हाइड्रोकिनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी जिल्द को गोरा कर सकता है। याद रखिए कि ये वो वाहिद प्रोडक्ट है जो कि अप्रूव्ड है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं बाकियों के निस्बत। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कम है। ठीक है। अब ये कैसे करता है, कैसे वर्क करता है? जैसे मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, एक रंग वाली चीज़ होती है मेलानिन। ये स्किन के अंदर जितनी मेलानिन होती जाए उतना हमारी स्किन का कलर जो है वो डार्क होता है, और जितनी ये कम होती जाए हमारा स्किन का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोकिनोन है ये इस मेलानिन को हमारे जिस्म में कम कर देता है, और इस तरह हमें ये वाइट ज़रूर करता है। इसके ये इफ़ेक्ट है कि ये हमारी जिल्द को गोरा कर देता है। उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। आइसोटेरिटोनिन यूज़ होता है, विटामिन ए एनालॉग्स हैं, ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनके बहुत 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 ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये भी मैं आपको तफसील से आज बताऊँगा। और लेकिन एक तीसरा प्रोडक्ट जिसको मरकरी कहते हैं, ये कंपाउंड जो है वो इलीगली कुछ क्रीमों में यूज़ किया जाता है। दुनिया पूरी में इसका जो है वो यूज़ जो है वो बैन हो चुका है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी छुपन छुपाई में ये यूज़ हो जाता है। और चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में अक्सर हमारे यहाँ मिलावट मौजूद है, तो क्रीमों के अंदर भी इस कंपाउंड की मिलावट की जा रही है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप जो है वो जानकर हैरान रह जाएंगे। और ये पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला हमारी क्रीमों और सोप वॉश के अंदर अक्सर यूज़ हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये आपकी क्रीम जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये मौजूद नहीं है। ठीक है। तो उसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी स्किन के डैमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन को फ़ायदा देने के बजाय ऊपर और ज़्यादा डैमेज करता है, रैश करता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा नमनेस, हाई ब्लड प्रेशर, फटीग, सेंसिटिविटी टू लाइट, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। यानी आपको जो है अपनी उंगलियां आपकी सुन्न होने लग जाएंगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकन रहने लग जाएगी, आपको लाइट इतनी ज़्यादा नुकसान देगी कि नॉर्मल स्किन से ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। उसके अलावा आपके जिस्म पर गंदी गंदी सी छाइयाँ, झुर्रियाँ दोबारा से बनना शुरू होंगी। जिस काम के लिए आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वही काम जब नहीं होगा तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स उसके सारे वही अगर उससे बनने शुरू हो जाएँ तो उस क्रीम का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। और हमने ये देखा है बच्चियों के अंदर कि बच्चियाँ, लड़कियाँ हमारी ये क्रीम यूज़ करती हैं और उसके बाद वो इतने गंदे दाने उनको निकल आते हैं। पहले उनकी जिल्द काफ़ी ज़्यादा साफ़ होती थी, लेकिन जैसे वो यूज़ करती हैं उनको ये गंदे दाने निकल आते हैं। इसको हम इसके अलावा ऐसे बच्चियों को एक्ने भी निकल आता है। इसको हम कहते हैं, जिन क्रीमों के अंदर स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा आता है तो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने निकल आता है। तो ये हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जो इन क्रीमों से होते हैं। उसके अलावा जो मरकरी का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि ये किडनी फेलियर कराता है, हमारे गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। आपका जो पेशाब है वो इस तरह का बहुत ज़्यादा झाग वाला आता है। ये बताता है कि आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाती है। उसके लिए जैसे प्रोटीन लीक होती है तो आपके जिस्म के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली आपकी आँखों के इर्द गिर्द जो है वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है। ये भी एक निशानी है कि आपकी जो प्रोटीन्स है वो लूज़ हो रही हैं, आपके गुर्दे जो हैं वो वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, और ये मरकरी पॉइज़न की निशानी। अगर आप क्रीम यूज़ करते हैं और ये मसाइल हों तो डेफिनेटली ऐसी क्रीमों को आप फ़ौरन यूज़ करना बंद कर दें। ठीक है। तो ये तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मरकरी के। उसके अलावा लोग यूज़ करते हैं आइसोटेरिटोनोइन। ये विटामिन ए का एनालॉग है और इसको भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं हमारी क्रीमों के अंदर। बट याद रखिए कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बिल्कुल फ़ायदा देता है जिल्द को, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है हमल में। अगर आपको हमल है और आप ऐसी क्रीम इस्तेमाल करें जिनके अंदर ये आइसोटेरिटोनिन मौजूद है तो आपका हमल ज़ाया हो सकता है। आपके जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो एकदम ख़राब हो सकती है। उसको दिल के मसले, उसके गुर्दों के मसले, उसको दिमाग के मसले, और उसकी जो ओवरऑल उसको फालिज भी हो सकता है आपके पेट के अंदर। तो ये अमेरिका में और बरतानिया में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जो है वो
इसलिए ख़तरनाक होता है कि ये बच्चों को नुकसान दे सकता है, जो पेट हमल में हो या हामला औरत को नुकसान देता है। तो इसलिए ये वार्निंग के साथ आता है कि आपको हमल नहीं होना चाहिए, तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और कम से कम 1 महीना पहले आपको कन्फर्म हो कि 1 महीना पहले आपको हमल नहीं है, आपने चेक कराया हो, फिर ही आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि ये ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, तो अक्सर जो है वो ये क्रीमें जो हैं वो इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर देती हैं, और इस तरह से आपके बच्चे को, जो आपका, अगर आपको हमल है या आपने ये यूज़ करते हुए चाहे छोड़ भी दिया है, तो इसका असर रह जाता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएँ जल्दी, तो आपको ये आपके बच्चे को नुकसान दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्रीमों में शामिल होती हैं। खुदारा आप इन चीज़ों से बचें और अच्छी चीज़ें यूज़ करें। और ये हमें इन क्रीमों की ज़रूरत कब पड़ती है? हमें इन सब क्रीमों की ज़रूरत सिर्फ़ उस वक़्त पड़ती है जब हम अपने आप को ठीक नहीं रखते, जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, जब हम एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, जब हम टाइम पे सोएँगे नहीं, जब हम फ्रूट्स नहीं लेंगे, जब हम वेजिटेबल्स नहीं लेंगे, जब हम विटामिन्स नहीं लेंगे, फिर हमें पानी नहीं पिएँगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीते, तो हमें हमारी स्किन जो ख़राब होने लगती है, फिर हम ऐसी क्रीमों के शिकार हो जाते हैं, और उन क्रीमों के ज़रिए हम अपने सेहत को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो अगर हम अपने आप को नेचुरली ठीक कर लें, हम अपनी आदत को नेचुरली ठीक कर लें, अपनी डाइट को एक्सरसाइज़ करें, डाइट लें, डाइट अच्छी रखें, और हमारी नींद अच्छी हो, हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करें, हम प्लेंटी फ्लूइड्स लें, तो हम शुगर कम लें, हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम लें, तो हमारी जल्द जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमें एक्ने भी नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी, वाइट हो जाएगी, शाइनिंग होगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम बग़ैर इन क्रीमों के इस्तेमाल के भी ये हासिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपने खुद ही ये फ़ैसला करना है कि आपने ये क्रीम इस्तेमाल करनी है या नहीं। और वीडियो में जो आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा, और कोई और सवाल पूछना है तो वो भी ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।